ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली के विश्वविद्यालय की है। ढोल नगाड़ों के बीच विजय परचम लहराते ये विद्यार्थी एबीवीपी के हैं और भले ही ये तस्वीरें 3 साल पुरानी क्यों ना हो, लेकिन अब यहाँ का नजारा अपनी कुछ और ही कहानी बयां करता है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से चुनावी बिगुल बज चुका है। जी हां, निगम चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी है। वहीं चुनाव आयोग ने 4 दिसंबर को चुनाव करवाने की घोषणा भी कर दी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पिछले 2 साल से विद्यार्थी संघ टकटकी लगा के इंतजार कर रहा है कि उनका नंबर कब आएगा। आखिर ये मजाक ही तो है। पहले कोरोना का हवाला दिया गया, लेकिन हर राज्य में विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय का नंबर नहीं आया। और आज हालात ये है कि पिछले 2 साल से यहाँ चुनाव नहीं हुए। बहरहाल चुनाव क्यों नहीं हुए, इसके ऊपर बहुत अटकलें लगाई गई और इसी मुद्दे के ऊपर से पर्दा हटाने के लिए हमारी टीम पहुंच चुकी है दिल्ली विश्वविद्यालय में। और यहाँ जानते हैं कि चुनाव को लेकर आखिर विश्वविद्यालय का कैसा रवैया है। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है छात्रों को लेकर, और जो छात्र राजनीति करना चाहते हैं उनको लेकर, जो कि आगे चल के देश का भविष्य होने वाले हैं। जैसे कि हम आपको बताएं, यहाँ पिछले 2019 में आखिरी चुनाव हुए थे। 2 साल का हम मान लेते हैं कि 2 साल कोरोना लॉकडाउन रहा, कोरोना पीरियड रहा, उसमें चुनाव नहीं हो पाए। वो प्रशासन में हम उसको एग्री करने के लिए भी रेडी हैं। लेकिन पिछले 1 साल से जो चल रहा है, ये जानबूझ के एडमिशन प्रोसेस इतनी लेट करते हैं। इस बार सारी चीज़ें टाइम पे हो सकती थी, लेकिन इन्होंने एनटीए के थ्रू ये सारी चीज़ें लेट करवाई। क्या ये प्रशासन जानबूझ के कर रहा है, या प्रशासन की एनटीए से या ऊपर सरकार से मिली भगत के उस पर ये हो रहा है? जैसे कि हम यूपी से बिलोंग करते हैं, वेस्ट यूपी से, और शीशेज यूनिवर्सिटी में भी इसको लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा था। तो उसमें एक मांग रखी गई थी, जो हमारे पूर्व गन्ना मंत्री थे सुरेश राणा, उन्होंने ये बयान दिया था कि इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, सरकार ने कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई है छात्र संघ चुनाव पे। ये जो पाबंदी है, ये जो आखिरी जो निर्णय होता है वो वीसी का होता है, जो सेकंड अथॉरिटी है। फर्स्ट अथॉरिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हमारे उपराष्ट्रपति जी होते हैं। तो आप देखो जी, इतने बड़े बड़े नेता छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमारे अरुण जेटली जी यहाँ से छात्र संघ अध्यक्ष निकले हुए हैं, और बहुत सारे नेता हमारे सतपाल मलिक जी जो राज्यपाल रहे हैं। तो छात्र राजनीति जो है वो इस देश की एक नर्सरी रही है राजनेताओं की। अगर नर्सरी में कोई पौधे ही नहीं लगेंगे तो बड़े कैसे होंगे? सर, आप कहना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं जो छात्रों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है यहाँ पे? बिल्कुल। जो गांव से बच्चे आते हैं, उनकी समस्या, वो अपना चेहरा किसके पास जाएं? भाई, उनकी जो समस्या होती है वो किसके पास अपनी समस्या लेके जाएंगे? उनका एक चेहरा होता है, उनका एक मोटिव होता है आगे कि अपने इधर के इस बच्चे को वो क्या करना है। तो ये सारी चीजें इतना मैशअप हो चुकी है, बच्चा परेशान इतना हो रहा है। इस बार इतने बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया है क्योंकि एक लीडरशिप करने किसी को मौका ही नहीं मिल रहा है। कब तक बच्चा ऐसी करता रहेगा? तो एक छात्र राजनीति में, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, भाई पंजाब यूनिवर्सिटी में भी इलेक्शन हुआ है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी इलेक्शन हुआ है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं? एक बहुत बड़ा सवाल दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए है। यही सवाल है कि आखिर कहाँ कमी रही, कहाँ कमी है, क्यों इतना एडमिशन प्रोसेस लेट किया जा रहा है? क्या 10 दिन में क्या रिजल्ट नहीं आ सकता? अभी तक पोस्ट ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया अभी तक। बताइए कब तक ये इतना लेट खींचेंगे? इसको लेकर के आपने कभी मुलाकात करने की कोशिश की है? वीसी को मिलने का समय नहीं मिल पाता। भाई, अगर हम मुलाकात करने की कोशिश करें, धरना प्रदर्शन करें, तो किससे करें? पिछले इतने धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, सारे व्यर्थ जाते हैं। इनकी जो डीन ऑफ प्रोक्टर है, रजनी अब्बी जी जो हैं, वो भाजपा से वो लगती है। यहाँ भी मेयर प्रत्याशी रही हैं वो भाजपा की। अब जब प्रशासन में सारे आदमी भाजपा के हो चुके हैं, तो बताओ कब तक हम धरना प्रदर्शन करेंगे? तो कहीं ना कहीं आपका सीधा निशाना एबीवीपी पे है कि वो 3 सीटों पे काबिज है, और आप लोग अभी तक 1 सीटों पे काबिज है यहाँ पे। बिल्कुल। तो इस वजह से चुनाव नहीं हो रहे? बिल्कुल नहीं हो पा रहे हैं इस वजह से। चुनाव का ना होना ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, ये बच्चों के या लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। चुनाव, जैसे कि मेरे भाई शशांक ने बताया कि राजनीति की नर्सरी है। जब नर्सरी में ही पौधे नहीं लगेंगे तो वो पौधे बड़े होकर नेता कैसे बनेंगे? और दूसरी चीज, छात्रों के पास अपनी समस्याओं का निवारण कराने के लिए कोई लीडरशिप नहीं है, कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसे वो देख सके कि हाँ, ये
बंदा हमारा रिप्रेजेंटेशन करेगा। फर्स्ट ईयर का बच्चा आया है, सेकंड ईयर का बच्चा आया, एडमिशन हुए हैं, उन्हें एडमिशन के टाइम पे इतनी दिक्कतें झेलने को मिली हैं, उनके निवारण के लिए कोई नहीं था, तो वो समस्याएं आती रहती हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि मेरे बड़े भाई शशांक जी ने बताया कि आज की डेट में बच्चा इतना परेशान है छात्र संघ ना होने के कारण। मैं खुद एक छात्र हूँ, मैं पिछले 2 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ और मेरे को पता है कि मेरे को एक स्टूडेंट काउंसिल की कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है। मेरा जैसा छात्र जो 2019 से भी नहीं 2017-2018 से DU इलेक्शंस को देखता हुआ आ रहा है, DU इलेक्शंस को यूट्यूब पर परखता हुआ आ रहा है कि आखिर राजनीति होती क्या है। क्योंकि राजनीति का अगर हम ABC देखें तो मेरे हिसाब से दिल्ली यूनिवर्सिटी से बेहतर जगह और कोई नहीं है एक छात्र को राजनीति की ABC पढ़ाने के लिए। मेरा स्वयं का बहुत मन था राजनीति में आने का, लेकिन हमें कभी मौका ही नहीं दिया गया कि हम राजनीति में आ सके। हमें कभी चॉइस ही नहीं दी गई कि हम अपनी बातें उठा सकें, हमें कभी चॉइस ही नहीं दी गई कि हम अपनी दिक्कतें, अपनी परेशानी अपने लीडर्स को बता सकें। तो सीधा सीधा आपका भी निशाना ABVP पे ही है कि वो 3 सीटों पे है, इस वजह से वो चुनाव होने नहीं देना चाह रही। मेरा निशाना हर उस व्यक्ति पे है जो छात्रों के इलेक्शन होने से रोक डाल रहा है, जो छात्रों के इलेक्शन होने में रोक डाल रहा है। मेरा सीधा निशाना किसी एक पार्टी पे नहीं, मेरा सीधा निशाना किसी एक व्यक्ति पे नहीं, मेरा निशाना हर उस व्यक्ति पर है जो छात्र संघ के इलेक्शन होने से मना कर रहा है या इनकार कर रहा है। वो हमारे सारे के सारे राइट्स दबाना चाह रहा है। गौरतलब हो कि 2 साल पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में 3 सीटों पे ABVP काबिज रही थी। वहीं दूसरी तरफ केवल 1 सीट से NSUI को संतोष करना पड़ा था। अब जबकि दिल्ली MCD इलेक्शन नजदीक है तो लगता है कि शायद विश्वविद्यालय के चुनाव इस वर्ष तो होना असंभव है। बहरहाल अभी तक हमने इस सिक्के का एक ही पहलू से आपको रूबरू करवाया। चलिए फिर बात करते हैं दूसरी पार्टी के छात्रों का क्या नजरिया है चुनाव ना होने को लेकर। गत 2 वर्षों से कोविड की परिस्थिति के कारण विश्वविद्यालय बंद था। डूसू ने और ABVP ने कैंपसेस के अंदर बड़े प्रदर्शन किए। कॉलेज स्तर पे हमने 5000 से ज़्यादा संख्या का प्रदर्शन किए। फिर हमने यूनिवर्सिटी में खुद मैं डूसू रेजिडेंट होने के नाते अपने साथी डूसू पदाधिकारियों के साथ, कॉलेजेस के प्रेसिडेंट्स के साथ, ABVP के कार्यकर्ताओं के साथ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठा और उसके बाद कॉलेज प्रशासन को मजबूर होना पड़ा और कॉलेजेस खुले। और जब कॉलेजेस खुले तो कैंपस में, क्योंकि दिल्ली में पढ़ने वाला विद्यार्थी जो है, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला विद्यार्थी जो है, वो अधिकतर विद्यार्थी अन्य प्रांतों से आता है, तो प्रत्यक्ष रूप से कैंपसेस में मौजूद नहीं था। इस साल फरवरी के माह में पहली बार ऐसा हुआ कि विद्यार्थी बढ़ चढ़कर कैंपसेस में आया। और जब वो कैंपसेस में आया तो निश्चित रूप से हमारी उसके बाद दूसरी मांग यही थी कि अब स्टूडेंट्स कैंपसेस में आ गया है, अब छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए, स्टूडेंट्स को लीडरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये 100वां साल है और इस 100वें साल में हमारे पास एक बहुत बड़ी लेगेसी है डूसू की, जो गत 50 वर्षों से डायरेक्ट चुनाव हो रहे हैं, गत 70 वर्षों से डूसू की रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हुए आ रहे हैं। तो उस लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए अब नई पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए और हमने अभी स्ट्रांगली पुटअप किया है। अभी जैसे ही मास्टर्स के एडमिशन ख़त्म हो जाएंगे, यूजी का एडमिशन अभी चल रहा है, फर्स्ट ईयर की क्लासेस यूजी की शुरू हो गई हैं, मास्टर्स का एंट्रेंस हो गया है, रिजल्ट आना भी बाकी है। रिजल्ट आने के बाद जब एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ये मेक श्योर करेगा कि इस वर्ष का डूसू इलेक्शन कंटेस्ट हो। मेरा सवाल भी, सबसे बड़ा सवाल ये है, और NSUI के जो कुछ लोग हैं जो अभी दौर में, चुनावी दौर में खड़े हैं, उनका सीधा आरोप ये है कि ABVP 3 सीटों पे काबिज है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो इस वजह से वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहती। देखिए, विद्यार्थी परिषद तो आज से 50 साल पहले भी डूसू का चुनाव जीतती थी। स्वर्गीय अरुण जेटली जी डूसू के प्रेसिडेंट थे, इमरजेंसी का समय था, उस समय पे भी हम 3 पोस्टों पे, 4 पोस्टों पे जीतते थे। आज भी हम अधिकतर सीटों पर छात्र संघ चुनाव जीतते हैं, सिर्फ विश्वविद्यालय में नहीं, महाविद्यालय में भी जीतते हैं। 2 साल से लगातार जब चुनाव ना होने के कारण भी डूसू सक्रिय रहा है, विद्यार्थी परिषद सक्रिय रही है। तो किसी के मन में ये जो उनके मन में डर है, भय है, ABVP की शक्ति को देखते हुए ये वो डर उनका जायज़ है। और दूसरा, लेकिन जो ये आरोप है वो आरोप बिल्कुल सिरे से मैं खारिज करता हूँ, क्योंकि ABVP और डूसू
ही ऐसा एक छात्र संगठन है एबीवीपी, जिसने पूरे देश भर में छात्र संघ चुनाव बहाल हो ये मांग पूरे अखिल भारतीय स्तर पे उठाई हुई है। हम हर जगह चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे ही एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा हम मेक श्योर करेंगे कि चुनाव हो। एनएसयूआई के जो लोग जिनको समझ नहीं है कि मास्टर्स का विद्यार्थी जब तक कैंपसेस में नहीं आएगा, लॉ का विद्यार्थी जब तक कैंपसेस में नहीं आएगा तो चुनाव कैसे लड़ेंगे। और जो विद्यार्थियों की आप बात कर रहे हैं वो मुझसे मिलने भी आए थे, मैंने भी उनसे यही कहा था कि डूसू और एबीवीपी तो वास्तव में ये चाहता है कि चुनाव हो। सबसे ज़्यादा मतों से जीतने का रिकॉर्ड मेरे पास है, 20,000 मतों से मैं चुनाव जीता था। इतना इनके पैनल को मिलाकर वोट भी नहीं पड़ता है, ऐसी स्थिति एनएसयूआई की है। तो ये अपने आप को हमारा कॉम्पिटिटर मान रहे, यही इनकी नासमझी है। वजह कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव ना होना कहीं ना कहीं छात्रों के अधिकारों का हनन माना जा सकता है। ऐसे में ड्यू के उच्च अधिकारियों को चाहिए कि चुनाव करवाएं और जल्द से जल्द करवाएं, ताकि आने वाली नई पीढ़ी को भी एक सुनहरा मौका मिल सके कुछ नया कर दिखाने को। तो ये थी हमारी आज की कुछ खास पेशकश। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।